वीरभद्र महाराज कहते हैं, पुद्गल ने तुम्हारी बराबरी कर ली, तुम्हारी सारी हैकड़ी पुद्गल ने निकाल दी। अचेतन कहता है मैं भी द्रव्य हूं, कुछ नई चीज खोजो, ऐसी चीज खोजो जो पुद्गल में ना हो, नहीं तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुरंत दूसरा कहता है, गुरु ने कह दिया तुम आज के बाद अपने आप को द्रव्य मत बोलना, नहीं तो पुद्गल अचेतन भी तुम्हारे बराबरी पे आ जाएंगे। तुम में और अचेतन में कोई अंतर नहीं है, दोनों का लक्षण एक है, उत्पाद वह ध्रुवयुक्तम सद सद्रव लक्षणम। अब कौन बड़ा कौन छोटा सब मजाक किरकिरा हो जाएगा। तो फिर मैं क्या बोलूं? तुम बोलना मैं जीव हूं। मैं क्या हूं? जीव। द्रव्य नहीं, मैं जीव हूं। 12 भावना में मैं जड़, तू जड़, मैं चेतन हूं। अब पुद्गल आई सी, पुद्गल कहेगा जय जिनेंद्र भैया, आप जीव हैं, मैं जीव नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं। मेरे तेरे पास ज्ञान दर्शन है, मेरे पास ज्ञान दर्शन नहीं। जो मेरे पास है वो तो तेरे पास है, लेकिन जो तेरे पास है वो मेरे पास नहीं है। पुद्गल के पास ज्ञेय तत्व है लेकिन ज्ञायक नहीं है। जीव के पास ज्ञेय तो है ही लेकिन उसके पास ज्ञायक भी। अचेतनपना जीव के पास भी है अन्य गुणों की अपेक्षा, लेकिन किसी भी अपेक्षा से पुद्गल में चेतन नहीं है। जीव में अचेतन है, ज्ञान दर्शन को छोड़कर सब अचेतन के गुण कहे गए, लेकिन किसी भी अपेक्षा से पुद्गल में चेतन गुण नहीं है। धर्म अधर्म आकाश और काल, ये पांचों द्रव्यों का आप मालिक बनो, पांचों द्रव्यों से आगे बनो। ये पांचों द्रव्य अपने आप से तुम्हारी बराबरी न कर पाए, इसलिए जीव तत्व को जानो, जीवत्व को पहचानो। पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज कहते हैं, तू असाधारण है, साधारण नहीं। तू कैसा हो गया है? शेर का बच्चा होकर के भेड़ों के साथ खा रहा है। क्या बात है। एक शेर का बच्चा बचपन से गुम गया, वो एक गडरिया को मिला, उसने भेड़ों के साथ रखा। वो भेड़ों के साथ चरने जाता, भेड़ों के साथ घास खाता, भेड़ों के साथ रहता। वो अपने आप को भेड़ी मानने लगा। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि शेर के बच्चे को भेड़ों की संगति मिल जाए तो शेर का बच्चा भी भेड़ हो जाता है। एक दिन शेर ने देखा कि अरे ये तो मेरी जाति का व्यक्ति है, ये तो भेड़ों के साथ बैठा, भेड़ों के साथ खा रहा है। मेरी जाति तो वो है कि भेड़ों, मेरा नाम सुनते ही, दहाड़ सुनते ही भेड़ें तो, ये तो सबके साथ। तो 2-3 शेरों ने मिलकर के और भेड़ के बच्चे को पकड़ लिया। जैसे शेर आज सारी भेड़ें भाग गई और ये भी कहता मैं। शेर कहता है क्या मैं कर रहा है? तू दहाड़ शेर का बच्चा है। उसको दहाड़ना आता ही नहीं था। उसने कहा नहीं, हमारा परिवार तो यही है, सब कुछ हमारे यही है, सब कुछ। शेर उसे पकड़ के ले गए कुएं के पास और उससे कहते देख, मेरी शक्ल देख और तेरी शक्ल देख, एक सी है कि नहीं? तो बच्चे ने एक सी है। आवाज लगा दहाड़ा एक सा। तो क्या मैं शेर हूं? बोले हाँ मूर्ख, शेर है, भेड़ों के साथ रहते रहते तू शेर बन गया। हम साधु लोग भी तुम शेरों को भेड़ों के साथ देखता हूं तो पकड़ पकड़ करके तुम्हें फिर दर्पण दिखाता हूं और शेर बनाता हूं। गुरु क्या कर रहा है? जिनवाणी क्या करती है?
यही कहती है, हम लोगों को उपदेश दिया। आत्मानुशासनकार ने कहा कि यह जीव पुद्गलों के साथ रहते रहते अपने आप को पुद्गल मानने लगा है, शरीर के साथ रहते रहते अपने आप को शरीर मानने लगा है। देह जीव को एक गिने परमात्म तत्व मुधा है। जीव और शरीर एक ही है, क्योंकि हम अनादिकाल से आज तक शरीर से अलग आत्मा तुमने देखी ही नहीं है। जब देखी नहीं है तो तुम कहते शरीर है तो आत्मा है, आत्मा है तो शरीर है। कितने लोग हैं दुनिया में जो शरीर को आत्मा मानते और आत्मा को शरीर, इससे कुछ है ही नहीं जितना विज्ञानवाद है, क्योंकि शरीर के साथ अनादिकाल से रह रहा है तो भौतिकवादी यही मानता है। तुम परिवार के साथ रहते हो तो तुम यही मानते हो अगले भाव में भी हमारे यही थे और आगे भी यही होंगे, बस 7 जन्म को जोड़ा है। हाँ, ये मानने लगे आप लोगों ने, क्योंकि इस भाव में तुम्हें एक दूसरे से इतना राग है तो सोचते अपन पहले भी एक थे और आगे भी एक रहेंगे। ये मान बैठे आप लोग। शरीर एक मान लिया, आत्मा एक मान ली, पुद्गल सब एक ही माया है। अद्वैतवाद खड़ा हो गया, अद्वैतवाद खड़ा हुआ। सब माया, जीव और पुद्गल कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। बहुत बड़ा एक अद्वैतवाद की विचारधारा चलती है जो कहते कोई अलग नहीं है, सब एक अखंड माया है, सब एक ही रूप है। शर्वक भगवान ने कहा संभालो इन शेर के बच्चों को, सिखाओ इनको दहाड़ना, सिखाओ इनको असाधारण लक्षण है कि पुद्गल नहीं है, तू एक जीवंत चेतनमयी राजा है, तू भोक्ता है, तू मालिक है, तू ज्ञानी है, तू जीव है, तू पुद्गल नहीं है। इनके साथ रहते रहते मत मान इनको। शेरों ने कहा कि हे शेर के बच्चे, तू शेर है, तू भेड़ नहीं है। इनके साथ रहते रहते, इनका दूध पीते पीते तू अपने आप को भेड़ मानने लगा। बहुत मुश्किल से समझा पाए, बहुत मुश्किल से वो बच्चा समझ पाया कि भेड़ नहीं, मैं शेर हूं। आप लोग भगवान महावीर स्वामी, ऋषभदेव, तीर्थंकर, कितने कुंद कुंद स्वामी जैसे साधु महाराज इस जगत को समझा समझा के थक गए, लेकिन जीव अपने आप को जीव नहीं कह पा रहा है, सब पुद्गल है। देख लीजिए, विज्ञान आत्मा को मानते ही नहीं, बोल कर सब भौतिक है, सब पुद्गल है, समझा रहे बार बार। लेकिन कैसे कहें, तुम कहते हो कि शरीर में आत्मा रहती है, कहाँ रहती है? कौन मानेगा तुम्हारी बात को? एक डॉक्टर आके कहता है मैंने इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक एक परमाणु का कतरा कतरा छान मारा, मुझे तो आत्मा कहीं नहीं मिली। बताओ भैया कहाँ मिली? और हम लोग शास्त्रों में चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं आत्मा, शरीर के अंदर चेतन भगवान आत्मा बैठा हुआ है, अनंत ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा बैठा हुआ है। डॉक्टर हंसता है, बोले देखो ये पागल बना रहे, देखो ये पागल बना रहे, मेरे से ज्यादा क्या जानते। मैंने पूरे शरीर को चीड़ फाड़ के देख लिया, ना कहीं वो भगवान निकला, ना आत्मा निकली, ना कोई जीव निकला। और ये बाबा लोग, एक साधु संत लोग दुनिया को बुद्धू बनाते। आज का विज्ञान यही कह रहा है कि ये धर्म साथ साधु संत सबको बुद्धू बना रहे हैं। कोई आत्मा महात्मा कुछ नहीं है, सब पुद्गल है। इस शरीर में हाड़ है, मांस है, चमड़ी है, पुद्गल, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो गलत नहीं बोल रहा, उन्होंने पूरा MRI करके दिखा दी, एक्सरे उतार के दिखा, सब करके दिखा दिया। आत्मा कभी आई ही नहीं फोटो में, वो मानेंगे कैसे? अब हम कहते हैं डॉक्टर से कि नहीं, इस शरीर के अंदर आत्मा, भगवान आत्मा बैठा है, भगवान शिव स्वरूप बैठा हुआ है। कौन मानेगा? कानों सुनी सही कि आंखों देखी सही है? सब व्यक्ति आंखों से देख रहे हैं, पूरा शरीर देख रहे हैं। आजकल बताते हैं कि पूरे शरीर के अंदर सोनोग्राफी यार कुछ होती है ना, तुम पूरा देखते रहो, अपना खुद का ऑपरेशन तुम देखते रहो। पूरे शरीर का एक एक अंग दिखा दिया। पूछो अपने महाराज से कहाँ है भगवान आत्मा?
लो पूरा दिखा दिया। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बुद्धि बना रहे हो बाबा जी आप, बहुत कठिन, नहीं मानना। महावीर स्वामी जैसे थक गए। हम आत्मस्वरूप हैं, आश्चर्य है, हम आत्मा स्वयं है, हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे। हम जीव हैं, हम स्वयं को जीव स्वीकार नहीं कर रहे। हम कल भी थे और कल भी रहेंगे, हम स्वीकार नहीं कर रहे। कल थे हमें पता नहीं है, कल रहेंगे हमें खबर नहीं है। हम तो वर्तमान में हैं, इससे ज्यादा और अंधेर क्या होगा। हम अपने आप को जीव मानने को तैयार नहीं है कि जीव होते ही नहीं है, हमारा सब पौधगलिक है, भौतिक है। चीड़ फाड़ के देखने से नहीं मिलेगा बंधु। हमारे शास्त्रों में कहा है, तिल मध्य यथा तैलम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, पाषाणेषु यथा हेमो,